तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसको जो है हम प्रूफ देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता कहाँ से है। उसके बाद में नेचर ऑफ रूट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले, डिस्कस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूफ करना है। उससे पहले लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, जिसको हम सिद्धाचार्य इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? सिद्धाचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफिंग करना है, ठीक है। तो आइए जरा सा प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला को हम लेके आते हैं। तो देखो करना क्या है, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमने कॉपी कर ली, ठीक है। क्या किया हमने? कॉपी कर ली, ठीक है। अब आपको ये करना, जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट पे लेके जाओ, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू, प्लस है तो माइनस सी होगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। अब आपको ये करना है कि ए से बोथ साइड में डिवाइड करना। क्या करना? डिवाइड करना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए से क्या करना है कि बोथ साइड पे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड इसलिए करना है जो एक्स स्क्वायर है उसको आपको यूनिटी करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, डिवाइड क्यों करना है? डिवाइड इसलिए करना है ताकि जो एक्स स्क्वायर हो उसका कोफिशिएंट यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, बोथ साइड हमने बोला है तो बोथ साइड पे करना पड़ेगा सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। देखो ए से ए एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं इसको सजा के लिखूं, एक्स इंटू बी बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब क्या करना है? देखो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको क्या करना है? आइडेंटिटी में कन्वर्जन करना है। क्या करना है? आइडेंटिटी बनाना है। देखो ए स्क्वायर तो हमारे पास में है, अगर हम किसी तरह से बी स्क्वायर बना ले तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो ए स्क्वायर 2ab, हमें कमी किस चीज की है? 2 की कमी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नेक्स्ट स्टेप में करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दें तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखो भाई हमने मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 से डिवाइड किया, कैंसल आउट करेंगे हम यहीं पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने क्या कहा कि हम इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले में जा रहे हैं, किसमें? a प्लस बी के होल स्क्वायर में जा रहे हैं, ठीक है। तो जाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। अब जरा सा देखो तो कमी किस चीज का है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कमी किस चीज का है? बी स्क्वायर का है, ठीक है, बी स्क्वायर का। तो देखो अगर यहां पे देखा जाए तो जो b है, अगर हम b बाई 2a का होल स्क्वायर करके अगर बोथ साइड पे ऐड कर दे तो कैसा रहेगा? नहीं समझ में आएगा। अगर
b/2a का स्क्वायरिंग करके अगर बोथ साइड पे ऐड कर दे तो कोई कंफ्यूजन होगा? नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो जरा, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a, ठीक है, हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, हम ऐड कर देते हैं बोथ साइड पे, b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये आपस में एलिमिनेट करोगे ना, कैंसल करोगे तो यही मिलेगा आपको। हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हम आइडेंटिटी में कन्वर्ज कर सके, ठीक है। तो अब देखो जरा सा, a² प्लस 2ab प्लस b², क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर? अरे भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, या तो आप लिख सकते हो a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है। इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, लिख दिया, आगे चलते। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -c/a को कॉपी, प्लस स्क्वायरिंग है उसको हम ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये b² बनेगा, बाई 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो 4a² आ जाएगा, ठीक है। आगे में चलते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने कॉपी कर लिया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पहले इसको लिख लू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, b² बाई 4a² माइनस c/a। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं एलसीएम लेके। जब एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4a², ठीक है, 4a²। अब क्या करना है, टेबल कैसे पढ़ोगे? तो मेरा यार जो तरीका है वो ये है कि जो इसके डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो 4a² आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई b² माइनस, ठीक है। अब एक टेबल में देखें जरा, 4a² कितनी बार में आता है, ठीक है, एक a से एक a कैंसल आ जाएगा, ठीक है, कैंसल हो जाएगा, आ जाएगा नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेगा क्या, 4a इंटू c, ठीक है, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, आ गया। अभी पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर इसको कुछ करना है तो करूंगा। x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो b² मिल जाएगा माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। यार देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। यहां मैंने एडिशन किया है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिखेंगे तो लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जरा से लिख ही देता हूं यार, एडिंग बोथ साइड, ठीक है, बाय, क्या हमने ऐड किया था, अच्छा नीचे लिखना चाहिए, नहीं ठीक है, बाय b/2a का होल स्क्वायर, ठीक, इसको ऐड कर दिया थोड़ा सा, ये बहुत है, सही से लिख दो, ठीक है। स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, x प्लस b/, अच्छा यहाँ पे छूटा हुआ है, क्या छूटा है, 2a, a छूटा हुआ है, a छूटा हुआ है, और कहीं मिस हुआ है क्या, और कहीं मिस है तो उसको सही कर दिया जाए, ठीक है। b/2a को हमने ऐसे ही रहने दिया। देखो जब इसकी स्क्वायरिंग है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर मैं राइट पे शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर रूट है, रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ, ठीक है, हाफ, ठीक है, जरा समझिए।
अगर ये स्क्वायरिंग लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट पे लेके जाओगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को डायरेक्ट आप रूट में लिख सकते हो। तो इसीलिए प्लस माइनस के साथ में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर हमने लिखा। ठीक, अब क्या करना है, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर अगर रूट में है तो यहां से हमें कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a आ जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, अब ब्रैकेट हटाता हूं, x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, प्लस है राइट में जाएगा माइनस होगा, b बाई 2a आ गया। ठीक है, यहां तक देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो सॉल्व किया जाएगा। आगे में चलेंगे, और आगे में चलने के बाद में क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ऐसा करूं कि इसको यार थोड़ा सही से लिख दूं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बताओ बताओ अगर यहां कोई परेशानी है तो। अब क्या करना है, यहां थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, अब क्या करना है, तो एलसीएम लेंगे, 2a का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल जाएगा हमें यहां से b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और याद रखिएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने यहां से लिख दिया है। ठीक है, हमने यहां से लिख दिया, यहां से लिख देता हूं, वेयर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और d क्या है, d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डी वर्ड का मतलब है डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, इसे सही से लिख दो जाए। तो देखो बाबू, ये हो गया आपका यहां से प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखो यार, बोर्ड में ये तो नहीं पूछेगा कि आप जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो आता कहां से है। हम लोग बेसिकली जनरली याद कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये हमने याद किया, लेकिन आता कहां से है ये हमने अभी प्रूफ करके देखा है। ठीक है, तो पहले ये कॉपी करेंगे, उसके बाद में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, बच गया आपका नेचर ऑफ रूट। तो सबसे पहले ये कॉपी करेंगे, फिर हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रूट, या आप कहेंगे तो यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं नेचर ऑफ रूट, लेकिन कॉपी कर लो पहले।